हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेल एंड डू वेल। चलिए, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, जो कि है सबसिस्टेंस फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग। ये एग्रीकल्चर चैप्टर में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। एज अ डिफरेंस पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि भाई क्या डिफरेंस है इसमें। बहुत ही इजी है, इट्स वेरी इजी टू मेमोराइज इट। ये बहुत इजी है, इसका डिफरेंस कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, पर बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है सबसिस्टेंस फार्मिंग, क्या है कमर्शियल फार्मिंग, क्या है। तो उसी को हम बहुत ही इजी वे में आज सीखेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये आपको पता होना चाहिए। वो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई राइट ए नोट ऑन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, सो यू शुड नो कि यही चीज जो है ये सबसिस्टेंस फार्मिंग ही है। ये कोई और चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, दिस इज जस्ट सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले जो ये सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है ना, ये हम बहुत ही लो स्केल फार्मिंग होती है। ये वो फार्मर्स करते हैं जो कि अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं, कि उनके लिए अनाज इकट्ठा हो जाए सिर्फ उनकी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो बहुत ही स्मॉल स्केल फार्मिंग होती है, जबकि कमर्शियल फार्मिंग जो होती है लार्ज स्केल पे होती है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखने के लिए कि सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है जो स्मॉल स्केल पे करते हैं, फार्मर्स अपनी फैमिली की नीड्स फुलफिल करने के लिए करते हैं, और जो कमर्शियल फार्मिंग होती है वो लार्ज स्केल पे की जाती है, जिसमें बहुत सारे लेबरर्स इन्वॉल्व होते हैं, बड़े सारे लेबरर्स होते हैं जो कि लार्ज स्केल पे करते हैं ताकि वो मार्केट में उसको सेल कर सके, जो भी उसका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, वो बेच सके मार्केट में। दैट इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, इसका सबसिस्टेंस फार्मिंग का एम क्या है? इस सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन मीन्स फार्मर जो है वो अपनी फैमिली की नीड्स फुलफिल करने के लिए, अपनी फैमिली को के अनाज के लिए वो इसको सबसिस्टेंस फार्मिंग करता है। ठीक है, सेल्फ कंजप्शन के लिए करता है। ये वेरी स्मॉल स्केल पे होता है। इरिगेशन इज बाय रेनफॉल एंड प्रिमिटिव मेथड। जो इरिगेशन है ना यहाँ पे, वो रेनफॉल और प्रिमिटिव मेथड्स पे बेस्ड होती है। जो पानी देने का, जो उसको सॉइल को फर्टाइल करने का तरीका है, वो रेनफॉल पे डिपेंड है। एंड प्रिमिटिव मेथड्स मींस बेसिक मेथड्स होते हैं, मतलब वो सॉइल की फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है। जो फार्मर है वो कोई फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेगा, कोई इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करेगा, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेगा। जैसी सॉइल की फर्टिलिटी है वो उसी पे डिपेंड करता है उसकी क्रॉप की ग्रोथ। वो कोई फर्दर उसमें कोई इनपुट नहीं डालता ज्यादा कि फर्टिलाइजर्स यूज करे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स नहीं। उसे वो इसी पे डिपेंड करती है इरिगेशन। कि प्रिमिटिव मेथड मींस बेसिक मेथड्स होते हैं। ठीक है, जो बेसिक स्टिक्स यूज करेगा, बेसिक चीजें यूज करता है, और रेनफॉल पे डिपेंड करती है इरिगेशन। क्योंकि उसने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए वो ग्रो करने हैं क्रॉप्स, उसने कहीं बेचने के लिए ग्रो नहीं करना है, उसने सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करेगा। और उस फार्मिंग में वो खुद इन्वॉल्व होता है और उसके फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ करने के लिए। जो फार्मिंग करने के लिए जो होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं। वो बाहर से किसी को हायर नहीं करते हैं कि आप ग्रो करो। ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल स्केल ग्रोइंग होती है, तो उसमें बाहर किसी की लेबर्स की जरूरत नहीं होती है। इसमें जो लैंड होल्डिंग है, ठीक है, दैट इज स्मॉलर देन 2 हेक्टेयर्स। जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से कम होती है, ज्यादा जमीन नहीं होती उनके पास, इसलिए वो कम अनाज उगाते हैं, उतना ही उगाते हैं जो उनकी फैमिली को फुलफिल हो जाए। फर्टिलाइजर्स यूज इज मैन्योर। जो फर्टिलाइजर्स वो यूज करते हैं वो सिर्फ मैन्योर होता है। वो कोई बड़े हाईटेक फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करती है, इंसेक्टिसाइड्स यूज करें, ये पेस्टिसाइड्स इतना खर्चा नहीं करते उसके लिए, वो सिर्फ मैन्योर्स यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। एग्जाम्पल क्या है? ग्रेन्स या फिर वेजिटेबल, जो बेसिक चीजें वो उगाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अब स्लैश एंड बर्न में एग्रीकल्चर मैंने से बोला था कि क्यों बोलते हैं। देखो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं फार्मर्स, एक लैंड लेते हैं। ठीक है, वहां पे उसको क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं, उसको पहले क्लियर करते हैं लैंड को, फिर उसमें उसको बर्न कर देते हैं। जो भी उसमें जो पुरानी जो झाड़ियाँ झुड़ियाँ थी वो सारी खत्म हो जाती हैं। फिर उसके ऊपर वो ग्रो करते हैं क्रॉप अपनी। ठीक है, ग्रो के लिए उन्होंने क्रॉप, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो करते 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 अब एक ऐसा टाइम आता है कि उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है सॉइल की, तो फिर वो उस लैंड को छोड़ देते हैं, वो दूसरी लैंड पे चले जाते हैं। उस लैंड को फिर वो क्लियर करेंगे, उसको बर्न करेंगे और फिर वहां पे ग्रो करते हैं। तब तक जो पहली वाली लैंड है वो उसमें फर्टिलिटी फिर वो रीगेन करना शुरू कर जाती है। तो इसलिए बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं इसे। दिस इज द रीजन कि व्हाई डू वी कॉल इट एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, ये रीजन है इसका। बस इतना सा ही है इसमें। दिस इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। और कमर्शियल फार्मिंग क्या है? कमर्शियल फार्मिंग इसका जस्ट ऑपोजिट है। जैसे ये स्मॉल स्केल पे करते हैं तो ये हम लार्ज स्केल पे करते हैं। इसमें सिर्फ फार्मर और उसके फैमिली इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इसमें लेबरर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसका एम क्या है? इज फॉर कमर्शियल। एम जो है वो कमर्शियल है, मतलब कि
मार्केट पर्पस के लिए होता है कि आप मार्केट में इतना अनाज आप उगाओ कि आप मार्केट में उसे सेल कर सको और आप कुछ प्रॉफिट कमा सको। दैट इज कमर्शियल फार्मिंग का एम, कि मार्केट पर्पस के लिए जो हम मार्केट में सब्जी मंडी में जो हम जाते हैं तो सब्जियां बिकती है ना, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, उसी की वजह से है वो। ठीक है। इरिगेशन इज बाय मॉडर्न इरिगेशन मेथड, क्योंकि आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको इरिगेशन मेथड भी तो होने चाहिए ना, अच्छे हाईटेक होने चाहिए। इसलिए जैसे ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं, कैनाल्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, ये सब चीजें वो यूज करते हैं ताकि जल्दी 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 सब जितने भी ग्रो उन्होंने किए अपनी खेती ग्रो की है उसमें जल्दी से जल्दी इरिगेशन हो जाए, अच्छे से हो जाए। ठीक है। और लैंड होल्डिंग क्या है, इज मोर देन 2 हेक्टेयर्स। यहाँ पे लेस देन 2 हेक्टेयर्स है, पर दिस इज मोर देन 2 हेक्टेयर्स बिकॉज यहाँ पे जमीन ज्यादा है। जमीन ज्यादा होगी तभी तो ज्यादा क्रॉप्स ग्रो होंगे, है ना, तभी तो उनको प्रॉफिट होगा जब उन्हें बेचेंगे। तो यहाँ पे लेबरर्स यूज होते हैं, काफी वो लेबरर्स को हायर करते हैं ताकि वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। अब फर्टिलाइजर्स क्या है यहाँ पे, यूज्ड आर केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। यहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे ताकि क्रॉप्स को कीड़ा शीड़ा ना लगे। ठीक है, वो अच्छे से ग्रो करे। ठीक है, क्योंकि इनको बेचनी है आगे मार्केट में, वो खराब तो नहीं बेच सकते, वो चाहते हैं कि अच्छे बिके। और यहाँ पे ये हाइब्रिड सीड्स भी यूज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल क्या है, कैश क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉटन, रबर, शुगर केन। ठीक है। और बहुत सारे सीरियल्स होती हैं जिसमें दालें आती हैं, ठीक है, लेग्यूम्स आते हैं, ये सब चीजें। तो ये जो हम मार्केट में देखते हैं बेसिकली ये मार्केट पर्पस के लिए होता है कि मार्केट में बेचने के पर्पज से हम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं कि हमें इससे प्रॉफिट कमाना है। ठीक है। इसमें हर एक चीज हम अच्छी अच्छी यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स भी अच्छे यूज करेंगे, हाइब्रिड सीड्स यूज करेंगे, इरिगेशन मेथड्स अच्छे होंगे, लेबरर्स होंगे इसमें हायर किए हुए। ठीक है ना, ये वो चीज होती है ताकि इसमें हम मार्केट पर्पस का यूज कर सकते। बट सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज जस्ट फॉर ओन नीड के लिए, अपनी नीड के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है। तो इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करते, आप सॉइल की फर्टिलिटी पे डिपेंड करते हैं कि कैसे क्रॉप ग्रो करेगी। तो ये मेन चीज होती है इसमें डिफरेंस, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब आगे फर्दर सब्सिस्टेंस फार्मिंग में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है इंटेंसिव। वो मैं आगे वाले आपको लेक्चर्स में बताऊंगी। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम।